JITTC बनता है, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल जो सिटी बन रही है, अब क्या इससे फर्क पड़ेगा जनता को? झारखंड सरकार ने जो म्युनिसिपल लॉ बनाया और उसमें उसने ये डेफिनेशन लाया इंडस्ट्रियल टाउन का 481 में, ये क्यों लाया? टाटा वालों ने मिनिस्ट्री को खरीदा, विधानसभा को खरीदा और तब ये लोग 47 से लेके आज तक शहर को एक लीज मान के चल रही है या शहर को पूरा का पूरा टाटा के कंट्रोल में दे के रखी हुई है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। नोटिफाइड एरिया कमेटी को बदल के इंडस्ट्रियल टाउन लाया गया। वो टाटा के रिश्वत देने के कारण तो लगता है कि सारी प्रोसीडिंग जो है वो एक कमरे के अंदर में हो रही है और वहां डील हो रहा है। हमको कुछ पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। उसी तरीके से पूरा जमशेदपुर दे देंगे हम टाटा को। अब मान लीजिए कि जमशेदपुर के लोग ये कहें कि नहीं नहीं, हमको सेल्फ रूल नहीं चाहिए, हमको टाटा का रूल ही ठीक लगता है। क्या कर सकते हैं? मूर्खों की दुनिया है हिंदुस्तान को, तो मतलब हम कहते हैं कि मूर्खों की दुनिया। तो अगर लोग नहीं चाहेंगे तो उसमें AK श्रीवास्तव जैसे एडवोकेट मैंने अरण्य रोदन करेंगे, चिल्लाते रहेंगे, आपके थ्रू इंटरव्यू देते रहेंगे, लेकिन कोई सुनेगा नहीं मेरी बात। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और फिर से हम बात करेंगे JITDC। आपको हमने खबर ये बता दिया था कि 100 सालों का JNC का जो इतिहास था, अस्तित्व, वो खत्म हो गया है। अब जो है नए नाम से जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर काम कर रही है। सरकार ने प्रशासक की नियुक्ति कर दिया है। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 40 सालों से जवाहरलाल शर्मा जो थर्ड राइट वोटिंग के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ जो है आज सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव जी हैं। सीधे सवाल यही है कि सर, JITTC बनता है, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल जो सिटी बन रही है, क्या इससे फर्क पड़ेगा जनता को? क्या फायदा होने वाला और क्या नुकसान होने वाला? इसलिए कि सरकार ने तो अपने तरफ से सब कुछ कर दिया है। सबसे पहले चूंकि मैं वकील हूं, तो सबसे पहले तो मैं कानून की बात करूंगा कि फिलहाल इस देश में 1947 के बाद या उन संविधान को जब हम लोगों ने अडॉप्ट किया और फिर उसके बाद 1992 में जो अमेंडमेंट हुई, संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद कानून की स्थिति क्या है? कानून की स्थिति ये है कि किसी भी शहर की आबादी अगर 3 लाख से ज्यादा है तो आपको वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाना है। कॉर्पोरेशन, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 लाख से ज्यादा की आबादी है तो आपको कॉर्पोरेशन बनाना है। मतलब 3 लाख से नीचे की आबादी है तो आप क्या बनाएंगे? म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं। और हमारा जो 481 जो सेक्शन है हमारे म्युनिसिपल लॉ में, उसमें जो व्यवस्था है उसका पहला लाइन पढ़िएगा, मतलब जो हेडिंग है 481 का, तो उसमें लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा एक म्युनिसिपल बॉडी के अंडर में। म्युनिसिपल बॉडी के अंडर का मतलब क्या होता है कि माने मान लीजिए कि अभी यहाँ 16 लाख या 18 लाख की आबादी है जमशेदपुर की, तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनेगा नियमतः, कानूनन। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता जो लीगली होना चाहिए था, तब किसी एक एरिया को उसके अंदर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप कुछ कर नहीं सकते। वो किसी कंपनी को दी नहीं जा सकती है लीगली आज की तारीख। अब मैं उस पर आऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आज की तारीख। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उस एरिया को, जैसे केबल एरिया, जैसे अगर हम जमशेदपुर को देखते हैं तो केबल टाउन आप जानते हैं, केबल टाउन एक एरिया है जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया से, यानी म्युनिसिपल एरिया से काट के एक इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जा सकता है। कुछ हद तक टेलको, आप ठीक बोल रहे हैं, कुछ हद तक टेलको, लेकिन टेलको जिस तरीके से आजकल क्या नाम है, नहीं तोड़ रही है, मैंने उसको जरूरत नहीं है उन जमीनों की। इसके अलावा उसने बहुत इलीगलिटी की है, बहुत सी जमीनें उसने प्राइवेट पार्टीज को दे दी हैं। जैसे आप चले जाएंगे उधर एक उसने बनाया है रिवर व्यू, रिटायर्ड लोगों की एक कॉलोनी। उसी तरीके से बहुत सारे नेताओं को, हाँ, इनक्लेव, फिर आप नीलडी में देखेंगे कि इनक्लेव बना दिया उसने। बहुत सारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी वाले भी हैं जिनको उसने दिया है, उनके ही लोगों को। हाँ, उनके ही लोग, हाँ, एकदम एकदम। वो तो रिकमेंडेशन पे, हमको लगता है कि नेता लोग या कोई मिनिस्टर बोलता है, कोई चीफ मिनिस्टर बोलता है या प्राइम मिनिस्टर इनको कहता है और ये कर देते हैं। लेकिन वो जमीन तो आपको बिजनेस करने के लिए दिया गया है ना, आपको तो बेचने के लिए और इनक्लेव बनवाने के लिए तो दिया नहीं गया है। तो टाटा मोटर्स जिस तरीके से तोड़ रही है, तो उसने बहुत सारे क्वार्टर्स, अब उसको जरूरत नहीं है क्योंकि उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काफी कम हो गए, तो वो तोड़ रही है। आप जाके देखेंगे पूरा बिखरा हुआ है मलबा। हम जहाँ रहते थे पहले, उसके सामने पूरा मलबा बिखरा हुआ ना। पूरे टेलको में आप घूम जाइए तो आपको कम से कम 25-30 जगह ऐसे दिखेंगे जहां पे मलबा बिखरा हुआ है। तो टेलको को आज की तारीख में हम अब नहीं मानते हैं कि वो एक इंडस्ट्रियल टाउन बनने के लिए योग्य है। उसकी योग्यता खत्म हो गई। वो जो कर रहा है और जो कर दिया, क्योंकि आपको व्यवसाय करने के लिए जमीन दी गई और आप जमीन का ही व्यवसाय करना। आपको तो ट्रक बनाने के लिए जमीन दी गई थी ना, कि आप उसमें ट्रक बनाएंगे, फैक्ट्री में ट्रक बनाएंगे और बाकी जमीनों में आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो रहेंगे और बहुत नेसेसरी चीजें जैसे अस्पताल है, स्कूल है, कॉलेज है, वो बनेगा। इसके अलावा वहां कुछ बनना नहीं था। लेकिन जब आप बनाने लगे प्राइवेट कॉलोनी, तो आपकी अर्हता खत्म हो गई, आपका क्वालिफिकेशन खत्म हो गया। अब मैंने उस एरिया को इंडस्ट्रियल टाउन नहीं बनाया जा सकता है। टाटा स्टील का इंडस्ट्रियल टाउन तो है ही नहीं। टाटा स्टील का पूरे शहर में कोई आप एक एरिया बताइए जिसको हम घेरना चाहते हैं, मतलब एक चौक लेके हम राउंड करना चाहते हैं कि ये एरिया टाटा स्टील का है।
मिक्स, हाँ हाँ एग्जैक्टली, इसको हम बना सकते हैं इंडस्ट्रियल टाउन, तो है ही नहीं। टाटा स्टील के लिए पहली बात तो आप समझिए कि कोई इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको हम ईयर मार्क करके यानी कि घेरा करके हम कहें कि हाँ ये टाटा स्टील की कॉलोनी बन सकती है। टाटा मोटर्स की कॉलोनी अब नहीं बनेगी क्योंकि टाटा मोटर्स ने बहुत सारे प्राइवेट कॉलोनीज उसने बना दी है, जो जमीन आदिवासियों का है, कुर्मियों का है। तो अगर बेचना ही होगा तो आदिवासी कुर्मी अपना जमीन खुद नहीं बेचेंगे, आप बेचेंगे उसकी जमीन, तो आपने बेच के वहां प्राइवेट एनक्लेव बनवा दिया। तो टाटा मोटर्स की अब अर्हता नहीं है। तो अब केवल एक कंपनी की योग्यता है, यानी कि एक क्वालिफाई करती है कंपनी, जो है इनकैब कंपनी। तो इनकैब कंपनी बंद है, तो बंद है तो वहां कुछ बनेगा नहीं, है ना। पहले मैंने क्या बताया कि एक पहली बात यह है कि 3 लाख से ऊपर की आबादी है जमशेदपुर की, तो यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनेगा। ये आज का लॉ है, आप समझ लीजिए। कल क्या होगा मैं आता हूँ। दूसरा कि यहाँ इन केबल कंपनी को छोड़ के कोई भी ऐसी जगह नहीं है, ये 16 लाख 18 लाख आबादी वाले जगह में, यानी कि 15,725 एकड़ जो जगह है जिसको जमशेदपुर कहते हैं, उसमें कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा। और कानूनन क्या है? कानूनन ये है कि म्युनिसिपल एरिया का एक छोटा एरिया जिसमें बिजली, पानी, सफाई इत्यादि की सुविधाएं, हाँ अगर कंपनी कर रही है, वहां के लोगों को, माने उसके एम्प्लॉय जो वहां रहते हैं उस कॉलोनी में, हाँ जो उस पर डिपेंडेंट है, उसको कोई विरोध नहीं है। वो अगर तीसरे वोट का डिमांड नहीं करते हैं तो आप बना सकते हैं। तो उस हिसाब से जमशेदपुर में कोई जगह ही नहीं बचा जहां पे इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा। 16 लाख के, अब 16 से 18 लाख के आसपास की आबादी है, और सारा टाटा ने लीज कर दिया है, सो कॉल्ड सब लीज जिसको कहती है, इसलिए वो तो अब आम आदमी के हाथ में चला गया, वो तो टाटा का है नहीं। तो यहाँ पे किसी भी हालत में इंडस्ट्रियल टाउन नहीं बनेगा, आज का जो कानून है वो ये कहता है। अब हम आते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। देखिए टाटा वालों का जो इन्फ्लुएंस है, शायद आप या शहर नहीं जानता है या पूरी दुनिया नहीं जानती है। ये जो झारखंड सरकार ने जो म्युनिसिपल लॉ बनाया और उसमें उसने ये डेफिनेशन लाया इंडस्ट्रियल टाउन का 481 में, ये क्यों लाया? दबाव नहीं, ये खरीदा, टाटा वालों ने मिनिस्ट्री को खरीदा, विधानसभा को खरीदा, और तब ये लोग किए। देखिए ये डेफिनेशन केवल इसी में नहीं लाया, ये लोग इसी में नहीं लाए। 2011 में सबसे पहले क्या किया, 1998 में इन लोगों ने चेंज किया बिहार और उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट, और उसमें जो जेएनएससी था उसको बदल दिया, जेएनएससी को हटा दिया। मतलब वो डेफिनेशन जेएनएससी तो जमशेदपुर हो गया, एनएसी मतलब नोटिफाइड एरिया, वो डेफिनेशन था उसमें, उसको इन लोगों ने हटा दिया। उसको हटा के क्या लाया है उसमें ले आए इंडस्ट्रियल टाउन। तो पहली बार 1998 में ये लोग लेके आए डेफिनेशन इंडस्ट्रियल टाउन का। किसके लिए लेके आए? टाटा के लिए। क्यों लेके आए? क्योंकि 1998 तक टाटा ही यहाँ की म्युनिसिपल बॉडी थी। एग्जैक्टली टाटा एकदम 1924 से लेके 1998 तक टाटा एक म्युनिसिपल बॉडी थी, और हल्ला काफी होने लगा था। जवाहरलाल शर्मा जैसे लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और करीब करीब धीरे धीरे लोग जान गए कि यहाँ जो ये जो पूरा शहर है ये टाटा को लीज किया हुआ है। मतलब बिहार सरकार ने कहा 1983-84 में कि हमने इनको लीज किया, जो एकदम इलीगल है। आप सरकार कोई लीज कर ही नहीं सकती है, सरकार को पावर नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जमीन टाटा को लीज है, सो कॉल्ड लीज है 1984 के बाद कम से कम। ऐसे तो ये क्लेम कर रहे हैं कि 1956 से इन्होंने दे दिया, बिहार सरकार वालों ने लिखा है डॉक्यूमेंट में कि हमने 1956 से 1 जनवरी 1956 से इनको लीज कर दिया। आप कर नहीं सकते हैं भाई, ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं है। तो एक सेकंड, तो जब शहर पूरा का पूरा शहर आप क्लेम करते हैं कि टाटा को लीज है बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से, तो डेफिनेशन बदलने में क्या जो सरकार 1947 से लेके आज तक शहर को एक लीज मान के चल रही है, या शहर को पूरा का पूरा टाटा के कंट्रोल में दे के रखी हुई है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, तो उस सरकार के लिए टाटा से पैसे लेके डेफिनेशन बदलने में क्या दिक्कत है? तो पहले ये जानिए, बिहार उड़ीसा एक्ट में जो डेफिनेशन बदला गया, नोटिफाइड एरिया कमेटी को बदल के इंडस्ट्रियल टाउन लाया गया, वो टाटा के रिश्वत देने के कारण से। अब 2011 में फिर समस्या हुई कि अब 2011 में नया म्युनिसिपल एक्ट आना तो चाहिए था, बहुत पहले 1947 में ही आ जाना चाहिए था। पटना में आया ना, जमशेदपुर में क्यों नहीं आया? रांची में क्यों नहीं? रांची में भी बहुत पहले आया, रांची में काफी पहले, शायद हमको लगता है 1970-80 के दशक में म्युनिसिपल एक्ट आया। जमशेदपुर में क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि ये पूरा का पूरा शहर जो है टाटा के अवैध कब्जे में है, इसलिए नहीं आया। तो 2011 में इनको लाना पड़ा। जब 2011 में ये लाए तब फिर ये समस्या हुई कि क्या करें, तब इन्होंने उस डेफिनेशन को, यानी कि इंडस्ट्रियल टाउन जो पहले इन्होंने चेंज किया बिहार उड़ीसा एक्ट में, उस डेफिनेशन को फिर ये इसमें लाए। अब टाटा के पास ऑप्शन क्या है? टाटा क्यों है वहां पे? जवाहर शर्मा का तो प्रोसीडिंग का तो एक मुश्किल ये है कि जवाहर शर्मा एक इंडिविजुअल है, तो लगता है कि सारी प्रोसीडिंग जो है वो एक कमरे के अंदर में हो रही है और वहां डील हो रहा है। हमको कुछ पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, क्या एफिडेविट फाइल कर रही हो पता नहीं। अभी तो सुना है कि जवाहर शर्मा को भी के पास उनको भी इन्फॉर्मेशन एफिडेविट नहीं है। एफिडेविट टाटा फाइल करती है, वो जमा कैसे हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में? आपने पिटिशनर को कॉपी नहीं दिया, जमा कैसे हो गया?
मतलब टाटा चाहती है कि उसकी एफिडेविट जो पिटिशनर है यानी कि जवाहर शर्मा है उनको भी नहीं मिले। हद है, मतलब समझिए, अगर ये टाटा की कैपेसिटी है तो हम तो मान रहे हैं कि हो सकता है कि कल पार्लियामेंट में ये एक्ट नया पास हो जाए और वो कहे कि भाई नहीं 16 लाख क्या 25 लाख 30 लाख की आबादी वाले शहर में भी बनेगा म्युनिसिपल। ये फ्यूचर की बात जो मैं कर रहा था। हाँ, कि भाई किसी शहर में 3 लाख से ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने की यानी कि थर्ड वोटिंग राइट की, मतलब इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि लोग अपनी व्यवस्था जो है खुद करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की व्यवस्था करने का मतलब क्या है और उसमें वोटिंग राइट का, थर्ड वोटिंग राइट का मतलब क्या है कि लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें और प्रतिनिधियों से के द्वारा द्वारा वो शासित हो। इसको कहते हैं सेल्फ रूल। सिंपल। इंडिया में भी हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ क्यों लड़े? सेल्फ रूल के लिए, कि हम आपका रूल नहीं चाहते, हम सेल्फ रूल चाहते हैं। तो सेल्फ रूल के लिए पार्लियामेंट बना, सेल्फ रूल के लिए असेंबली बना, सेल्फ रूल के लिए नगर निगम और नगर पंचायत भी बनेगी, म्युनिसिपैलिटी भी बनेगी सेल्फ रूल के लिए। लेकिन इनका जो इन्फ्लुएंस है, जिस तरीके से ये नेताओं को खरीद लेते हैं, जिस तरीके से ये जजों को खरीद लेते हैं, तो हो सकता है कि क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आ जाए इनके फेवर में। और ये भी हो सकता है कि सरकार अब देखे कि भाई ये 3 लाख वाले को तो हटाना पड़ेगा, 3 लाख से ऊपर की आबादी में हमको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाना है, इससे टाटा को दिक्कत हो रही है। तो हो सकता है कल नरेंद्र मोदी, एक अभी उनकी मेजोरिटी है, भी कर भी सकते हैं। कल हो सकता है कि लेके एक क्या नाम है अमेंडमेंट आ जाए, या कोई एक, या फिर इसको कहें कि भाई तुम ही डेफिनेशन अपने डेफिनेशन में रूल में ये कह दो कि भाई 16 लाख की आबादी क्या 30 लाख की आबादी तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं बनेगा अगर वहां पे कोई इंडस्ट्री है तो। मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उससे बाहर का भी एरिया, यानी कि पंचायत का एरिया हो, म्युनिसिपैलिटी का एरिया हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया हो, ये सारे एरियाज किसी टाटा जैसी किसी कंपनी को दिया जा सकता है और वहां पे थर्ड वोटिंग को खत्म किया जा सकता है। सस्पेंड भी नहीं कहें, खत्म किया जा सकता है। पहले व्यवस्था क्या थी कि केवल इंडस्ट्रियल जो टाउन है वो एरिया जो है, केवल इंडस्ट्रियल टाउन का एरिया कंट्रोल में जा सकता है, दिया जा सकता है। कोई मैंडेटरी नहीं है, वो लोगों की मर्जी पर भी है। केवल सरकार चाहेगी बना देना, अभी जैसे बना दिया सरकार ने, तो लोगों की बिना मर्जी। लोगों की राय कहाँ लिया गया? अब तो सरकार ने सब प्रशासन सब कुछ उन्होंने कर दिया। लोगों की राय का मतलब होता है इलेक्शन करवाना, लोगों की राय का मतलब होता है वोटिंग करवाना। लोगों ने वोट दिया है क्या? आपने कैसे बना दिया उसको? तो जो अब जो सरकार का जो मतलब टाटा का जो इन्फ्लुएंस है, अब होना क्या है या क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे, वो डेफिनेशन लेके आए किसी एक्ट की इंडस्ट्रियल टाउन। अब एक, या हो सकता है कि संविधान में ही बदलाव कर दे और उसमें इंडस्ट्रियल टाउन का एक डेफिनेशन लेके आए और कहे कि इंडस्ट्रियल टाउन का मतलब केवल इतना नहीं है, जो एरिया इंडस्ट्रियल टाउन का जो एरिया किसी कंपनी के कंट्रोल में है, कोई भी कंपनी, बल्कि उस इंडस्ट्रियल टाउन में जो पंचायत है उसको भी लाया जा सकता है, जो म्युनिसिपल एरिया है उसको भी लाया जा सकता है, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सारा चीज को लाया जा सकता है एक बड़े सिटी में। और पूरा का पूरा सिटी, अब इंडस्ट्रियल टाउन नहीं, आप समझिए, सिटी इज डिफरेंट, इंडस्ट्रियल टाउन इज डिफरेंट, टाउन इज डिफरेंट, इंडस्ट्रियल टाउन इज डिफरेंट। तो हो सकता है कि ये लोग संविधान में बदलाव करके ये कहें कि केवल इंडस्ट्रियल टाउन नहीं भाई, पूरा का पूरा सिटी, मेगा सिटी, पूरा बॉम्बे दे देंगे हम, है ना, पूरा अहमदाबाद दे देंगे, उसी तरीके से पूरा जमशेदपुर दे देंगे हम। कल हो सकता है कि जमशेदपुर, रांची, बोकारो, जितने बड़े शहर झारखंड के हैं वो सभी लोग दे देंगे, क्योंकि संविधान में परिवर्तन। आम आदमी कहाँ क्या करे? अब इसमें सवाल ये होता है कि आम आदमी क्या करे? अगर सरकार जिसको चुनकर उसने भेजा, अगर वही जो है बिना एक, जो झारखंड सरकार ने जिस तरीके का उदाहरण प्रस्तुत किया यहाँ पर, अगर वो विधानसभा से उन्होंने अधिसूचना जिस तरीके से जारी कर दिया, अब जाकर कोर्ट में डेट आने से पहले प्रशासक की नियुक्ति हो जाती है, उसमें आम आदमी क्या करे? उससे तो किसी तरह का सलाह लिया ना। देखिए, आम आदमी के पास तो दो ही ऑप्शन है ना। इसी देश के आम आदमी ने तय किया कि हम अंग्रेजों के रूल में नहीं रहेंगे, हम सेल्फ रूल में रहेंगे, और तब हम लोग आजाद हुए 1947 में। अब मान लीजिए कि जमशेदपुर के लोग ये कहें कि नहीं नहीं हमको सेल्फ रूल नहीं चाहिए, हमको टाटा का रूल ही ठीक लगता है, तो क्या कर सकते हैं? मूर्खों की दुनिया है हिंदुस्तान को, तो मतलब हम कहते हैं कि मूर्खों की दुनिया है। ये यहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी की कोई समझ नहीं है। इनके मुंह पर पैसे फेंक दीजिए, इनके मुंह पर 5 किलो चावल फेंक दीजिए और ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर लोग नहीं चाहेंगे तो उसमें AK श्रीवास्तव जैसे एडवोकेट मैंने अरण रोदन करेंगे, चिल्लाते रहेंगे, आपके थ्रू इंटरव्यू देते रहेंगे, लेकिन कोई सुनेगा नहीं मेरी बात। जो लड़ाई आप लोगों की जो जेनेसी के अगेंस्ट में चल रहा था, अवैध निर्माण को लेकर, पार्किंग को लेकर, अब उसका क्या होगा? जब उसका स्वरूप बदल जाएगा, वो बॉडी ही खत्म हो जाएगी, तो फिर आप लोग क्या करें? JNSC खत्म तो 1998 में ही हो गई, आज की बात क्यों कर रहे हैं? अब तो ये अलग बात है कि 1900 पहले इन लोगों ने 1924 से लेके 1947 तक अंग्रेजों ने जमशेदपुर को टाटा को के हाथ में गिरवी रख दिया, करेक्ट? मतलब यहाँ के लोग उसके कंट्रोल में चले गए, नियंत्रण में चले गए। मतलब एक तरफ टाटा, एक तरफ अंग्रेजों का शासन था, दूसरी तरफ जमशेदपुर में टाटा का शासन था। कब से? 1924 से लेके 1947 तक।
47 में हम आजाद हुए, इन लोगों ने पूरी जमीन को इनडायरेक्टली बिना बोले टाटा के कंट्रोल में डाल दिया। मतलब है कि टाटा लीज है, तो फिर हम लोग यहाँ टाटा में रहने वाले लोग हैं, उनके गुलाम रहे, टाटा के गुलाम रहे। तो 1998 1947 से लेके 1998 तक यहाँ की जो म्युनिसिपल बॉडी रही, जिसको बोलते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाटा के अंडर में रही। 1998 में आपने जेएनएसी को खत्म कर दिया, मतलब डेफिनेशन ही हटा दिया, इंडस्ट्रियल टाउन लेके आए, लेकिन उस समय आप इंडस्ट्रियल टाउन नहीं बनाए। आप एक गैर कानूनी संस्था जिसका नाम जेएनएसी है 1998 से लेके 1925 तक चलाए। इस बीच में फिर सरकारें बदली, लेन देन हुआ, आपस में पैसे का लेन देन हुआ, और फिर किसी पॉइंट पे सहमति बनी जेएमएम वालों की, कांग्रेस वालों की, टाटा के साथ, और इन लोगों ने कहा कि नहीं हम बनाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउन बना देंगे, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा बना। तो अब ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बनाने में तो अड़चन बहुत है। अड़चन ये है कि ये जो जमीन जिसको ये लोग लीज कहते हैं उसका क्या हो, ये जो 3 लाख के ऊपर जो आबादी वाला शहर है या टाउन है, उसमें जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने का जो कानून है उसका क्या हो। कानून तो बदलना पड़ेगा ना। उस केस का क्या होगा? हाँ सॉरी, हाई कोर्ट। हाँ हाँ हाँ, हम आ ही रहे थे उस पे। वो आपने एक कानून बनाया है जिसको म्युनिसिपल एक्ट कहते हैं 2011 का, करेक्ट। सेंट्रल एक्ट भी है, आपने बाइलॉज बनाया है, तो बाइलॉज तो कानून है ना। जब बनाया उस समय वो घर बने, बॉडी कौन सी थी उसका कोई महत्व नहीं। वो जेएनएसी थी कि इंडस्ट्रियल टाउन थी कि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, क्या थी इससे कोई मतलब नहीं। एक कानून था हमारे यहाँ जिसको कहते हैं म्युनिसिपल एक्ट 2011, और उसका बाइलॉज था, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बाइलॉज था, आपको उसको फॉलो करना था। आपने फॉलो नहीं किया, जेएनएसी ने नहीं किया, या टाटा ने नहीं किया, या इंडस्ट्रियल टाउन ने नहीं किया, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है कि जो कानून था उसका वायलेशन हुआ। जो कानून था उसका वायलेशन 1800 बिल्डिंग वालों ने किया, मतलब बिल्डरों ने किया या बिल्डिंग्स ने किया। यानी कि 1800 बिल्डिंग ऐसे हैं जो नक्शा का वायलेशन करके, बाइलॉज का वायलेशन करके और म्युनिसिपल कानून का वायलेशन करके बने हैं। तो कौन बनवाया? सरकार ने बनवाया, सरकार की किसी एजेंसी ने बनवाया। तो उसमें कोई उसका एक ऑफिसर कृष्ण कुमार या कोई सहाय, दीपक सहाय, उससे क्या लेने देना है? जो रहेगा उसको बनाया किसने? उसको बनाया सरकार ने। और सरकार ने इन्होंने ये गलत कर रहे थे और सरकार ने उसको अलाउ किया। सरकार को पता नहीं था क्या कि ये कृष्ण कुमार रिश्वत खा रहा है और बेईमानी कर रहा है, मतलब गलत बिल्डिंग बनवा रहा है, या दीपक सहाय गलत बिल्डिंग बनवा रहा है, सरकार को मालूम नहीं थी। लेकिन मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक, डाउन द लाइन तक, उसका जो पूरा हायरकी होता है वो सारा का सारा करप्ट हायरकी था, मुख्यमंत्री करप्ट था, इस वजह से ये सारा कुछ बना। तो सरकार को आके जवाब, इससे क्या कोई लेना देना नहीं है कि जेएनएसी है कि नहीं। तो धन्यवाद। आप सुन रहे थे इंडस्ट्रियल टाउन को लेकर हमने तत्कालिक रिएक्शन लिया था तमाम वैसे लोगों से जो इसके हमेशा थर्ड राइट वोटिंग और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या जो इंडस्ट्रियल टाउन बन गया है उससे खुश हैं, या आप चाहते हैं कि नगर निगम? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।